किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ, गणित को छोड़कर अन्य सब विषयों में अच्छे नंबर मिलते हैं, क्या कोई उपाय है कि मेडिटेशन के द्वारा मैथ्स में भी मुझे अच्छे नंबर मिलने लगें? अभी पिछले हफ्ते कोई मुझे एक सुना रहा था किस्सा, पहले वो सुन लो। वो कह रहा था अपनी बेटी से कि बेटी, गणित में बहुत होशियार होने की ज़रूरत नहीं। जो लड़कियां मैथ्स में बहुत मजबूत होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, बड़ी हो के वो कमेटी वाली आंटी बन जाती हैं, हिसाब किताब रखती हैं। तुम्हें बनना है क्या कमेटी वाली आंटी? क्या करना गणित का? अपने अपने प्राकृतिक टैलेंट हैं, तुम्हारे भीतर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसे विकसित होने दो। अपने ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करो। जो सहज स्वाभाविक तुम्हारी प्रवृत्ति है उसका अनुसरण करो, दूसरों का अनुकरण मत करो। कुछ बच्चे हैं गणित में बहुत होशियार, निश्चित रूप से वो उस दिशा में आगे बढ़ें। सबको बढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने सारे गणितज्ञों का करेंगे क्या? हमें इतने गणित की जरूरत नहीं है। कुछ और काम करो जो तुम्हें भाता है, जो तुम्हें पसंद आता है। क्योंकि एक बार जो तुम पढ़ाई लिखाई कर लोगी वही तुम्हारा प्रोफेशन हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा, और जिंदगी भर उससे बाहर निकलना संभव नहीं, बहुत मुश्किल। बहुत विरले लोग हैं जो इतनी हिम्मत कर पाए कि जो ट्रेनिंग प्राप्त की उससे बाहर निकल पाए। चाहे के भी नहीं निकल पाते। बड़ी हिम्मत, बड़ा साहस चाहिए। इसलिए शुरुआत से ही उन चीजों को चुनो जिसमें तुम्हारी रुचि रुझान है। ये जिंदगी भर का सवाल है, 2-4 दिन की बात नहीं है। अधिकांश महिलाओं को गणितीय बुद्धि नहीं है, उनके पास कुछ और है। उनके पास सुंदर भावनाएं हैं, उनके भीतर प्रेम है, ममता है, दया है, करुणा है। गणित ही सब कुछ नहीं है। और याद रखना, गणित से जिंदगी नहीं चलती। जब गणित की खोज नहीं हुई थी, समझो आज से 5000-6000 साल पहले कोई गणित नहीं था, तब भी जिंदगी बड़े मजे से चल रही थी। वो कोई एसेंशियल तत्व नहीं है जीवन के लिए अनिवार्य, लेकिन सद्भावना एक एसेंशियल तत्व है। इसके बिना जिंदगी नहीं चल पाएगी। पुरुषों के पास गणितीय बुद्धि, वैज्ञानिक अन्वेषण, उस तरह की प्रतिभा ज्यादा है। वो काम उन्हें करने दो, दूसरे की नकल नहीं करो। यह एक दुर्भाग्य है। हम लड़के और लड़कियों को एक से शिक्षा देते हैं, एक से खेल खिलाते हैं, एक सा प्रशिक्षण देते हैं। प्रकृति ने बुनियादी रूप से उन्हें भिन्न भिन्न बनाया है। उन्हें भिन्न भिन्न होने दो। वो जो भिन्नता है, एक दूसरे से दूरी है, वही उनके बीच आकर्षण और प्रेम का कारण बनेगी। अगर दोनों एक से हो गए, जैसा कि पश्चिम में पिछले 50-60 साल में हो गया, नारी क्रांति आंदोलन, उससे बस इतना ही हुआ कि नारी भी नर जैसी हो गई। पुरुषों के बाल छोटे होते हैं तो लड़कियों ने भी अपने बाल कटा लिए। जेंटलमैन सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो लेडीज भी पीने लगी। हर चीज में नकल करने लगी। वही पढ़ाई लिखाई करेंगी, वही खेल कूद करेंगी। दोनों एक जैसे तो हो गए, दोनों के बीच का आकर्षण खत्म हो गया। पश्चिम में प्रेम लगभग समाप्त सा हो गया। एक आश्चर्य की बात है, दोनों के बीच में जितनी दूरी होगी, चुंबक के साउथ और नॉर्थ पोल की तरह दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर दोनों ही नॉर्थ पोल हो गए, फिर एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। अट्रैक्शन की जगह डिस्ट्रैक्शन होगा, एक दूसरे से दूर हटेंगे। ये कोई सुंदर बात नहीं है। तो तुम गणित के पीछे नहीं पड़ो, ऐसा कोई
मेडिटेशन नहीं है जिससे मैथमेटिक्स तुम्हारा मजबूत हो जाए, नहीं, तुम कुछ और खोजो, कोई कला में डूबो। मैथमेटिक्स की बजाय हो सकता है म्यूजिक तुम्हें पसंद आए, कुछ गायन वादन सीखो, नृत्य सीखो, जो तुम्हारी सहज रुचि रुझान हो। मैंने सुना है महिला डाकू अपने पूरे दल बल समेत बैंक में डकैती करने गई और पकड़ा गई। जब उसको जेल में पहुंचाया गया तो वहाँ उससे भी बड़ी बड़ी अपराधिन स्त्रियों का जेल था वह। उन्होंने उसको बहुत डांटा, कैसे पकड़ा गई, बेइज्जती करा दी तुमने डाकुओं की। उसने कहा कि मेरी गलती तो कुछ नहीं की थी। तो पकड़ाई कैसे तुम? उसने कहा कि मैं वहीं पे बैठकर नोट गिनने लगी कि कितने ले जा रही हूँ। उतने में पुलिस आ गई, उन लोगों ने पकड़ लिया। गिनने में देर लग रही, गणित तो उतना आता नहीं था कि एक गड्डी में 100 हैं तो बाकी का कैलकुलेशन कर ले। हर गड्डी को पूरा का पूरा गिन रही थी, वो एक एक नोट गिन रही थी। तो उसके सीनियर अपराधी जो वहाँ भर्ती थी, उसने कहा बेवकूफ़, गिनने की क्या ज़रूरत थी वहाँ? उसने कहा गिने कैसे नहीं, वहाँ बैंक में नोटिस लगा हुआ था कि काउंटर छोड़ने के पहले अपने पैसे गिन लें, बाद में बैंक जिम्मेदार नहीं होगी। छोड़ो गणित, गुणा भाग, कुछ और ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मेडिटेशन महत्वपूर्ण है, सद्भावना महत्वपूर्ण है, कलात्मक सृजनात्मक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। तुम उन पर अपनी जीवन ऊर्जा को समर्पित करो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा।